हेलो दोस्तों, मैं शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की। देखो सामने पहला क्वेश्चन है 2.2 का। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, इसका हल। माना वह संख्या अक्स है। यह हमने माना है कि वो संख्या क्या है, अक्स है। अब क्या करना है हमें, अक्स में से 1/2 घटाना है। देखो प्रश्नानुसार जो संख्या हमने मानी है, सपोज की है, उसमें से क्या करना है हमें, घटाना है 1/2। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या में से 1/2 घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब अक्स में से 1/2 माइनस करने पे जो संख्या आएगी उसको हमें गुणा करना है 1/2 से। और गुणा करने पे जाज ये पूरा जिसके बराबर होगा वो है 1/8। एक बार क्वेश्चन को वापस से समझना। कोई संख्या अक्स है, उसमें से 1/2 को घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या आती है उसे 1/2 से गुणा करना है, और ये सब करने के बाद जो परिणाम आता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 1/8। अब इस चीज़ को क्या करना है, हमें हल करना है। देखो अक्स माइनस 1/2 बराबर, इस 2 को मैं यहाँ से इस साइड गुणा कर सकता हूँ 1 से, वज्र गुणा हो जाएगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2 एकम 2, तो 2/8। यहाँ से इसको 2 के फायदे से काट सकते हो तो क्या आ जाएगा 1/4। तो देखो अक्स माइनस 1/2 बराबर 1/4। हमें मान किसका चाहिए, उस संख्या का, यानी कि अक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो अक्स बराबर 1/4 प्लस 1/2। आगे हल करना आता है, एलसीएम लेके दोनों को हल करना है। देखो इसके बराबर में निकाल लेते हैं, जिससे 4 और 2 का लघुत्तम ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग जाए और 2 का भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 4 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, बीच में निशान है प्लस का। 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 3, और नीचे क्या है 4। तो अक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 3/4। तो हम लिख सकते हैं, माना हुआ संख्या अक्स है तो अक्स का मान क्या आ गया 3/4। 3/4 ऐसी संख्या है जिसमें से 1/2 माइनस करने पे जो आता है उसको 1/2 से गुणा करने पे हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1/8। इसको हम चेक कर सकते हैं एक बार। देखो बता देता हूँ तुम्हें चेक करना। अक्स का मान क्या रखना है हमें, ये करना नहीं है कि उसमें केवल समझना है। 3/4 माइनस 1/2 बराबर जो आएगा उसे गुणा करना है 1/2 से। देखो 4 और 2 का लघुत्तम 4, 4 का 4 में भाग, एक बार 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 2 का 4 में भाग, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो 2। गुणा किससे करना है 1/2 से। 3 में से 1 2 गया तो 1, 4 के 4 इंटू 1/2। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 1/8। हमें बराबर में क्या दिया हुआ है 1/8, यानी कि जो हमने किया है वो क्या है सही है। एक्स का जो मान हमने निकाला है वो सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1।
आगे देखो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से सुनना। एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई के, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में तुलना हो रही है। तो माना आयत की चौड़ाई क्या मानोगे? अक्स मीटर। अब हमने चौड़ाई क्यों मानी है, लंबाई क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये चौड़ाई को बता रहा है कि ये 2 गुना 4 गुना होके फिर उसकी इक्वल क्या आएगी? लंबाई आएगी। तो देखो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक। अब हमने चौड़ाई अक्स मान ली तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ रहा हूं, देखना। आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का क्या करना है? 2 गुना, मतलब अक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 अक्स। 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस करना, और कम का मतलब होता है माइनस करना। इसमें क्या करना है? 2 ऐड करना है, जोड़ना है। यदि इसका परिमाप, क्या बोल रहा है? परिमाप। किसका परिमाप बोल रहा है? आयताकार तरणताल का, मतलब आयत का परिमाप। क्या है परिमाप? 154 मीटर। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब अक्स का मान ज्ञात करना है और इसमें अक्स का मान रख देंगे तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। देखो सामने थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एक तो होता है, सबको पता होगा वैसे तो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो हमें दिया हुआ है आयत का परिमाप 154 मीटर, तो मैं आयत के परिमाप की जगह वो फॉर्मूला रख सकता हूँ। फॉर्मूला मतलब सूत्र रख सकता हूँ आयत के परिमाप का, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है? 154 के। अब देखो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के गुणा में है, और गुणा में जो संख्या होती है उसको अगर हम हटाना चाहिए, इस साइड जाके क्या हो जाता है? उसका भाग लग जाता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मान भी रख लेते हैं। देखो चौड़ाई का मान तो है अक्स, लंबाई का मान है 2 अक्स प्लस 2। देखो 2 अक्स प्लस 2, चौड़ाई का मान है अक्स बराबर 154 बटा 2 का क्या कर दिया? उधर भाग दे दिया। अब 2 से काट सकते हो इसको। 7 बार 7 दूनी 14, 1 बच गया, आगे 4 है, 14 में वापस 7 बार, यानी कि 77 आ गए। देखो 2 अक्स और 1 अक्स, मतलब 2 अक्स और 1 अक्स कितना हो जाएगा? 3 अक्स प्लस 2। तो 3 अक्स प्लस 2 बराबर क्या है? 77। हमें मान किसका चाहिए? अक्स का। 3 अक्स बराबर 77। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 77 माइनस 2, 3 अक्स बराबर 77 में से 2 गए तो 75। हमें मान किसका चाहिए? अक्स का। तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा? 75 में 3 का भाग, क्योंकि 3 क्या हो रहा है? अक्स से गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 75 बटा 3। तो देखो 3 का भाग 7 में दोगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, आगे है 5, 15 में 3 5 15। अक्स का मान क्या आ गया हमारे पास? 25
हम निकालनी है चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई क्या थी हमारे पास, अक्स, तो अक्स बराबर क्या आ गया 25 मीटर, और लंबाई क्या थी हमारे पास 2 अक्स प्लस 2, तो 2 का मतलब तो 2 अक्स का मतलब कितना हो गया 25 प्लस 2। तो देखो 25 को 2 से गुणा किया तो 50, 25 दूना 50, और 50 में 2 को प्लस करोगे तो 52 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः आयताकार तरणताल की चौड़ाई तो होगी 25 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 52 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। आगे बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। पहले तो ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखो ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो। तो जिसमें क्या हो गई AB बराबर AC। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है त्रिभुज का आधार, आधार का मतलब होता है जो भाग जमीन पे या धरातल पे स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है BC की। BC कितना है हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि B से लेके C के बीच की दूरी बता रहा है 4/3 सेंटीमीटर। तथा उसका परिमाप क्या बोल रहा है, परिमाप किसका परिमाप, इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ परिमाप हमें 4/2/15, 4/2/15 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है। पहला काम हो गया, ये क्या है एक मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना। तो देखो 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 चौक 60, 60 और 2 कितने हो गए 62, 62/15 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका परिमाप है। अब देखो हम बात करें परिमाप की, परिमाप क्या होगा इन तीनों भुजाओं के मान का योग होगा। क्या होगा इन तीनों भुजाओं के मान का योग। इसमें से हमें एक भुजा का मान दिया हुआ है 4/3, हमें ना तो AB का पता है ना AC का पता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर हमें AB के मान का पता चल जाता है तो हम AC का मान आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि AB बराबर क्या है AC है। यहाँ लिख सकते हैं हम AB बराबर है किसके AC के। ठीक है, तो इन तीनों का योग किसके बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो माना जैसे A और B के बीच की दूरी क्या है A है, तो A और C के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी A हो जाएगी, और B और C के बीच की दूरी में 4/3 दी हुई है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूँ, इनका फॉर्मूला का मतलब हो गया इन तीनों का योग। तो देखो A प्लस 4/3 बराबर परिमाप किसके बराबर दिया हुआ हमारे को 62/15।
15। ए और ए कितने हो गए? 2a हो गए। ये 4/3 इधर प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 62/15 माइनस 4/3। अब इसे हल करना, एलसीएम लेके हल करना। देखो पहला क्वेश्चन एलसीएम 15 और 3, ऐसी संख्या जिसमें 15 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए। ऐसी संख्या हमारे पास क्या है? 15 ही है। 15 में 15 का भाग एक बार जाएगा, 1 को 62 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 62 ही आएगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 को जब 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20। समझ आना यहाँ पे 20 कैसे आ रहे हैं? देखो 62 में से 20 गए तो 42/15। किसका मान आ रही है? 2a का। तो देखो 2a बराबर 42/15। हमें मान किसका चाहिए? हमें a का मान चाहिए, यानी कि जो इसके समान भुजाएं हैं उसका मान निकालना है हमें। तो ये 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से जाएगा भाग के अंदर। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 42/15 इंटू 2। 2 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा ये? 21 बार। 21 दूना 42। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 21/15। अब देखो ये 3 के पहाड़ से और कट रहा है, ऊपर लिख देता हूँ। देखो a बराबर आ गया हमारे पास 21/15। 3 के पहाड़ से काटोगे तो 3 7 21 और 3 पंजे 15। ये तो पूछा होगा हमारे में। उसकी बराबर भुजाओं की माप, मतलब जो बराबर भुजा है ना ए बी और ए सी की, तो क्या लिख सकते हैं हम? अतः ए बी बराबर ए सी बराबर 7/5 सेंटीमीटर। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो जो बुक में आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने मिश्रित भिन्न में। तो इसे आगे बता देता हूँ कि मिश्रित भिन्न में आंसर कैसे निकालते हैं। जो हमने आंसर निकाले वो भी सही है। इसी को अगर मिश्रित भिन्न में निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर 7 बड़ी संख्या है और नीचे 5 छोटी संख्या है। 7 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। इधर देख लेना आराम से। 7 में 5 का भाग 1 बार चला गया, 5 एकम 5। 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, तो 7 में 5 का भाग गया 1 बार। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल हम हमेशा ऊपर लिखते हैं और भाग किसका दे रहे हो? 5 का। तो 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर। चाहे 7/5 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 1 से ही 2/5 सेंटीमीटर लिखो, दोनों आंसर क्या है इसके? सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 95 है। ये दिया हुआ है हमें दो संख्याओं का योग 95। आगे बोल रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो दो संख्याओं का योग 95। माना एक संख्या
अक्ष है। अगर एक संख्या अक्ष है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अक्ष प्लस 15। इन दोनों का योग किसके बराबर बता रहा है? 95 के बराबर। तो देखो प्रश्नानुसार अक्ष प्लस 15 बराबर 95। अक्ष और अक्ष कितने हो गए? 2 अक्ष प्लस 15 बराबर 95। ये इधर 15 प्लस हो रहे तो उस साइड जाके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 2 अक्ष बराबर 95 माइनस 15। 95 में से जब 15 घटाओगे तो 80। 2 अक्ष बराबर 80, अक्ष बराबर क्या आ गया? 80 बट्टा ये 2 का क्या लग जाएगा इसमें? भाग। अक्ष बराबर क्या आ गया? 40। तो हमें दो संख्या बतानी है, तो देखो पहली संख्या लिख सकते हैं या फर्स्ट संख्या। फर्स्ट संख्या मानी है हमने अक्ष, अक्ष का मान कितना आ गया? 40। और सेकंड संख्या क्या मानी है हमने? सेकंड संख्या मानी है हमने अक्ष प्लस 15। तो देखो अक्ष का मान कितना है? 40 प्लस 15। 40 और 15 कितने हो गए? 55। अब 55 और 40 का योग करके देखना 95 ही आएगा। जो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5। माना दो संख्याएं ए बी है, ठीक है? तो ए अनुपात बी बराबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 अनुपात 3, ठीक है? उसके आगे बोल रहा है यदि उनमें अंतर 18 का हो। क्या बोल रहा है? यदि इनमें अंतर, तो a माइनस बी बराबर 18, ठीक है? हमें मान निकालना है a का और b का। सही चीज है। अब इस क्वेश्चन को करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a बटा b बराबर 5/3। a का मान 5, b का मान 3। देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a और b में अंतर है 18 का। मतलब ये 2 किसके बराबर हो जाएंगे? 18 के। मैं बात करूँ कि a का मान किसके बराबर आएगा, तो अगर 2 का मान 18 के बराबर आया तो a का मान किसके बराबर जाएगा? 9 के बराबर। हमें मान किसका चाहिए? 5 का और 3 का। 5 का मान किसके बराबर आएगा? फिर 1 का मान 9 के बराबर है, तो 9 × 5 बराबर 45। 3 वाले का मान 9 × 3, तो बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 27। तो a का मान आ जाएगा 45, b का मान आ जाएगा 27। एक तरीका तो ये हो गया।
इसके अलावा किसी और तरीके से करना चाहो वो भी कर सकते हो। अभी के लिए तरीका बहुत है, आगे और देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। आगे देखो, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। 3 पूर्णांकों का योग, क्वेश्चन नंबर 6। तीन पूर्णांकों का योग कितना बोल रहा है ये? 51। ठीक है, तो हमें ये तीनों पूर्णांक याद करने की, तीनों पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो देखो, जैसे फर्स्ट पूर्णांक माना अक्स है, तो सेकंड इसके अगला वाला क्या आएगा? अक्स प्लस 1 आ जाएगा। और थर्ड क्या आएगा? अक्स प्लस 2। अब अक्स प्लस 1, अक्स प्लस 2 क्यों माना है मैंने? इसका भी रीज़न है। देखो, अगर अक्स का मान 0 रखोगे तो 0 0 0, तो यहाँ का मान क्या आ गया? 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तीनों क्रम से आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि 3 कर्मानुगत पूर्णांकों का योग कितना बोल रहा है? कर्मानुगत बोलो या लगातार बोलो, ठीक है। इन तीनों का योग किसके बराबर है? 51 के बराबर। तो देखो, प्रश्नानुसार अक्स प्लस 1 प्लस अक्स प्लस 2 बराबर किसके आएगा? ये 51 के, ठीक है। तो देखो, 1 बार अक्स, 2 बार अक्स, 3 बार अक्स, तो क्या आ गया? 3 अक्स प्लस 1 और 2 कितने हो गए? 3 बराबर क्या दिया हुआ है? 51। आगे का देखो, इसके 3 अक्स प्लस 3 बराबर 51। हमें अक्स का मान चाहिए, तो पहले तो इस 3 को यहाँ से उठाना पड़ेगा। ये प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। 3 अक्स बराबर 51 माइनस 3 अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 51 में से 3 गए तो 48। अक्स बराबर 48 बटा 3, तो अक्स बराबर देखो 3 एकम 3, 1 बच गया, आगे 18 है, 3 छिगु 18। अक्स का मान क्या आ गया? 16। तो देखो, अक्स का मान 16 आ रहा है, तो 16 आ जाएगा सीधा। यहाँ अक्स प्लस 1 है, तो 16 प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 17। यहाँ क्या करोगे? 16 प्लस 2 बराबर 18। देखो, 16, 17 और 18 लगातार आ रहे नहीं आ रहे? 16 के बाद 17 आते हैं, 17 के बाद 18 आते हैं, तो लिख सकते हैं अतः तीनों पूर्णांक 16, 17 व 18 है, जिनका योग कितना है? 51 है। क्वेश्चन को करके देख लेना चाहिए, इनका योग भी कितना आएगा? 51 ही आएगा। देखो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे की क्लास में।